कभी रिश्तेदारी में जीजा साले के पास जा रहा है, साला जीजा को बोल रहा है जीजा जी मैं एक काम कर रहा हूँ, चलो 10,000 रुपये दो। और जीजा अगर नौकरी वाला हो तो देना पड़ता है, और नई नई शादी हो तो राइट देना ही पड़ता है, इज्जत का सवाल है, क्यों सर? और इस रिश्तेदारी में लोगों ने लाखों रुपए लगाए, और तकलीफ यह है कि लाखों रुपए, लाखों कहने का मतलब 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए आज हमारे इकोनॉमिक्स को नुकसान हुआ है, केवल और केवल छोटा सा अवेयरनेस और जानकारी की वजह से। आज हमारे बीच में मिस्टर देवा सर, एक बार देवा सर की मैं ताली चाहूंगा, जबरदस्त ताली, क्योंकि देवा सर जैसे लोग बहुत कम हैं जो बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, राइट। तो एक छोटा सा अवेयरनेस अगर हम रखें तो हम लोगों के बीच में हमारे रिश्ते बचेंगे, राइट। साथ में समाज के लिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस वर्क होगा, क्योंकि समाज में अवेयरनेस होगा ना तो ये स्कैम खत्म हो जाएगा। ये कोरोना की तरह है, सिर्फ सुरक्षा आप कर सकते हो, यानी कि जब तक अवेयरनेस नहीं रखोगे तो इसमें स्कैम होते रहेंगे। तो अवेयरनेस हम सबको होना चाहिए, हाँ या ना? तो मेरा 1 घंटे का लगभग सेशन रहेगा। 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा 100% यहां बैठा हुआ एक जितने भी शख्स हैं, जिंदगी में कभी आपको कोई क्रिप्टो में स्कैम आपके साथ नहीं कर पाएगा। इट्स माय गारंटी। आपके परिवार में स्कैम नहीं होगा, आपके रिश्तेदारी में स्कैम नहीं होगा। जो भी आपसे टच में रहेगा आप उसको आसानी से वेरीफाई करके आसानी से आप उसको अवेयर कर सकते हो। तो आज जो काम सरकार कर रही है उस काम का एक हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए लोगों को। यस सर, नो? पैसा कमाने से कहीं ज्यादा लोगों का डूबता हुआ पैसा बचाना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लोग कमा भी रही हैं। यस। तो मुझे सबसे ज्यादा जो फील हुआ कि हाँ, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि लोगों के पैसे बचें। जो इसको समझ जाएगा वो तो इतना पैसा कमाएगा कि उसको कभी भी पैसे के लिए उसके जीवन में ना कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैंने सिर्फ 6 महीने में, अपने लाइफ में नहीं, मैंने लोगों की लाइफ में बदलते हुए मैंने देखा है। जिन साथियों को कभी 10,000 20,000 के लिए महफूज होना पड़ता था, उनको मजबूर होना पड़ता था, सुनना पड़ता था। मजबूरी में इंसान गलत काम करता है, राइट और रॉन्ग? आज अगर क्राइम का रेशियो निकालेंगे तो 80%, क्योंकि मौजूद है यहाँ सर सैल्यूट है। आप सब आप चीजों को समझते होंगे क्योंकि न्यूज एजेंसी से आप जुड़े हैं। 80% क्राइम पैसे की कमी की वजह से होता है, राइट और रॉन्ग? रिश्ते 80% पैसे के लिए टूटते हैं, दोस्ती 80% पैसे के लिए टूटते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का जड़ ना पैसा है। यस सर, नो? अच्छा, कितने लोग महसूस करते हैं इन चीजों को? एक बार मैं हैंड रेस देखना चाहूंगा। सभी महसूस करते हैं? ओके, मैं सही जगह हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग दोनों चीजों पर बात करेंगे, और लास्ट सेशन तो हमारे आदरणीय मेरे गुरुजी का रहेगा ही, जिसका मुझे भी वेट है। पता नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया दे देते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं आप सबके सामने ये रिवील कर पाऊँ, ये जो क्रिप्टो है इसका पहली मैं सुलझा पाऊँ, राइट। तो हम स्लाइड पर चलेंगे, धीरे धीरे हम इस पर बात करेंगे, और बीच बीच में कनेक्टिविटी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सब लोग कंफर्टेबल हैं? पक्का? राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सर इसको थोड़ा ऑफ कर देंगे, क्योंकि चीजें जो है पहले तो हम ओवरव्यू देखेंगे। प्रैक्टिकल चीजें के लिए मैं वर्कशॉप करता हूँ डेली 7 AM 7 PM मेरा ऑनलाइन इसका रेगुलर चलता है। बहुत सारे आपके मथुरावासी उसमें कनेक्ट होते हैं, और इसका हम लोग रेगुलर फिजिकल सेशंस भी हम लोग रनिंग कर रहे हैं, रेगुलर जगह जगह जा करके। अभी बैक टू बैक मेरे प्रोग्राम्स हैं, लगभग हर हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम होते ही हैं। तो वेलकम टू डिजिटल करियर। मैंने डिजिटल करियर इसलिए डाला है क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि आज डिजिटली जो लोग काम कर रहे हैं, या मैं बोलूँ जितने भी आज व्यवसाय हैं, जितने भी आज इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे डिजिटल हो चुके हैं, राइट और रॉन्ग? यस सर, नो? अब फिजिकल का जमाना गया, मैनुअल वर्क गया। आजकल तो पटवारी भी लैपटॉप से अपना काम करते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा कागजात पटवारियों के पास रहता था, क्योंकि मेरे नाना जी पटवारी थे। मैं उन्हीं के साथ बूढ़ा मिला में देखता था, रात को 4 बजे उठ के शुरू हो जाते थे, राइट। ओके, वेलकम टू डिजिटल करियर। जैसे मेरी लास्ट जर्नी रही, पिछले ऑर्गेनाइजेशन में डायमंड था, मैं वहां पर लगभग 18 महीने में 1 करोड़ का मैंने अचीवमेंट लिया था। जहां लोग बोलते हैं बड़ा कठिन होता है, मैंने आसानी से इंडिया टॉप किया था वहां, क्योंकि काम करने का तरीका पता है, राइट। नेक्स्ट।
ये मेरी छोटा सा मेरा बायोग्राफी है जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। ठीक है, पहले 40 किलो का था, अब 80 का हूँ। ठीक है, चलिए प्ले करिए। ये जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में एज स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर था, उस समय का फोटो है। ये केवीएस का फोटो है जब केंद्रीय विद्यालय में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। बाकी जर्नी तो सर ने बताया। देन डायरेक्ट सेलिंग में मैं एंट्री किया। डायरेक्ट सेलिंग एंट्री मैंने 2014 में ही किया था। सेप्सॉप आप जानते हैं? कितने लोग सेप्सॉप को जानते हैं? ओह माय गॉड, जिया है ना, हमने भी यही जिया है। मेरे गुरु रहे रमेश पटेल सर। 1111 था उस समय, मैं फ्रेशर था, बट सिस्टम में काम करा। 5 साल मैंने वहाँ काम करा। हमारे सर का भी सानिध्य मिला, मिस्टर जानते हैं आप सभी। और उस समय काम करते करते 4-5 महीने में मैंने कार वार भी खरीदा था। जॉब में 12 साल में नहीं खरीदा था, एमएलए में 4 महीने में आया था कार। पहली कार 4 लाख की। देन मेरी लाइफ में एंटर हुआ 2018 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसमें मेरी जर्नी चालू हुई। उसमें मैं बहुत फास्टेस्ट ग्रो किया। ज्वाइनिंग के पहले महीने से मैंने 1 लाख की अर्निंग चालू करी थी। कोरोना काल में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मेरा नॉर्मल अचीवमेंट था। उसके बाद 21 जुलाई 2021 लोग कंपनियां छोड़ते हैं पैसा नहीं कमाने की वजह से, राइट। मेरा 21 जुलाई 2021 को मेरा हाईएस्ट पे आउट था 9,53,000 और मैंने कंपनी छोड़ी। लोग बोलते थे ये पागल हो गया है। मेरे पापा बोलते थे तू पागल हो गया है, क्योंकि पापा लोग मना करते हैं ना। मेरे पापा छोड़ने पर मेरे को बहुत चिल्लाए थे और 1 महीना बाद भी नहीं किए थे, क्योंकि बड़ा पे आउट पर मैंने उस बिजनेस को क्विट किया। बड़े पे आउट पर 9,53,000 का पे आउट जुलाई 21 का था और मैंने छोड़ा, मैं काम नहीं करूंगा बोला। उसके बाद लगभग 1 साल ट्रॉमा, इट मीन्स डायरेक्ट सेलिंग का मैंने एनालिसिस किया था। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है आप सब जानते हैं कि एक लीडर सूट पैंट पहनता जरूर है, लोगों की नज़रों से पैसा दिखता जरूर है, लेकिन अकाउंट में क्या होता है, घर में क्या परिस्थिति होती है पता है। एक डायमंड बनते बनते तो उसके नीचे कई सारे लोग कर्जे में चले जाते हैं। कितने लोग एग्री हैं इस बात का? ये फैक्ट है। मैं तो करोड़ों रुपए कमा लिया था, लेकिन मेरे नीचे जो 50 अचीवर थे, जो कार अचीवर थे 50+, वो सब कर्जे में थे सर। और ये फैक्ट है। ये चीज़ मैं ही नहीं बल्कि आज जितने डायरेक्ट सेलिंग के बड़े लीडर्स वो महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब बड़ा कोई लेवल लेता है ना, वो छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि छोड़ देगा तो उसको उनके जीरो हो जाएगा। हमने छोड़ा, मैंने छोड़ा बिना सोचे, मेरा इनकम जीरो हो गया और रातों रात मैंने डिसीजन लिया। 21 जुलाई 2021 की रात को मैंने 12 बजे रिजाइन दिया था। तो ये जर्नी बंद हुई मेरी और देन मैंने एक नेक्स्ट जर्नी चालू करी, जहां पर मैंने ये सोचा कि मैं जहां काम करूं, मेरे लोग जहां काम करें। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आते हैं साथियों, क्योंकि जब हम कहीं काम करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो और मेरे पहचान वालों का, मेरे परिचय वालों का अच्छा हो। राइट और रॉन्ग? हम 2 लोगों की वजह से काम करते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़े और आपके साथी आगे ना बढ़े तो तकलीफ होगा। तब वहां डिसीजन लेना पड़ता है, आप अपने लोगों के साथ हो या खुद के साथ। अब मैंने लोगों का साथ दिया, मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया डायरेक्ट सेलिंग, कंप्लीट जॉब ओरिएंटेड जॉब में ही आ गया। लेकिन हमेशा एक टीज थी कि कुछ करा जाए सोसाइटी के लिए, कुछ लोगों के लिए जो हमारे साथ भरोसा करके कितने सारे साथियों ने नौकरी छोड़ा था, गवर्नमेंट जॉब तक हमारे लिए लोगों ने छोड़ा था। शायद इसके जैसा बन जाऊं, इसके जैसा कमा लूं, राइट। तो वो चीजें हमने देखी, तकलीफ था, एक जोश था, जुनून था कि प्रूफ करना था अपने आप को कि ऐसा मैं इंडस्ट्री चाहता था जहां मैं किसी को भरोसा दिला पाऊं कि तू 3 महीना साथ दे। कितना? और 3 महीने में तेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म। 3 महीने में, चाहे 10 लाख का कर्जा हो, चाहे 50 लाख का कर्जा हो, अगर हिम्मत है 3 महीना साथ देगा, तेरा कर्जा छूटेगा। ये तो शांत हो, ये जुनून था मेरे अंदर। और महज जुलाई 2021 आपकी मथुरा में एक ऐसे शख्सियत जिनका मेरा कोई रिलेशन नहीं था, फेसबुक से मुलाकात हुआ, मिलने आया
और उस शख्सियत की वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बड़े आदर के साथ नाम लेना चाहूँगा मेरे छोटे भाई मिस्टर सोमनाथ पांचाल। एक बार जोरदार ताली सोमनाथ सर के लिए, क्योंकि यही वो बीज है जहाँ से हमने इंडस्ट्री शुरुआत करी थी। कोई नहीं था, नोबडी वाज विथ मी, नोबडी। मैंने सोमनाथ जी को बोला सर एक जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस पर मेरी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं, लोगों की सोच बदल सकते हैं। सर ने जब मेरे साथ डिसीजन लिया तो शायद 3,000 अभी नहीं थे। 3,000 थे आपके पास? नहीं थे। और इवन मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी 13,000 से, 13,500 रुपये से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और आज बड़े गर्व की बात करता हूँ, लगभग 12 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ 6 महीने में। 12 करोड़ में अप्रॉक्स 8 से 10 करोड़ लोगों को जा चुका है सर, 8 से 10 करोड़। पिछली इंडस्ट्री में हमने काम किया था, मैंने काम किया था, मेरे नेटवर्क ने 30,000 के नेटवर्क में लगभग 28 करोड़ का बिजनेस हुआ था। कंपनी ने 20 करोड़ ले लिए, हम 2 करोड़ हमको चिल्लर बांट दिया पूरी नेटवर्क में, क्योंकि मैं कैलकुलेशंस का पक्का हूं, मैं कैलकुलेशन देखता हूं। यही काम मैंने 2 साल सरकार के लिए भी किया। मुझे सिर्फ कंपनी का डाटा चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं निकाल सकता हूं कि 1-1 रुपया कहाँ गया और कौन बैठा है लेकर के। तो ये कैलकुलेशंस मुझे भाया और मैंने इस कैलकुलेशन पर काम करना चालू किया। आज मजे की बात है कि आज यहाँ हर एक इंसान सेटिस्फाइड है, हर इंसान आज पैसा कमा रहा है, हर इंसान के घर में खुशियाँ आ चुकी हैं। आज सैकड़ों लोग हैं जो लखपति बने हैं पिछले 6 महीने के ड्यूरेशंस में, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। 6 महीने में 100 से ज़्यादा हमने लखपति बनाए हैं। तो इस सिस्टम को समझना है, लखपति बनाए बड़ी बात नहीं है। जो हमारे सिस्टम में आ रहा है कभी स्कैम का शिकार, और ज़्यादातर हमारे साथ जो आए हैं बहुत स्कैम भुगी हैं, ठीक है। किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 8 लाख डुबाए हैं अलग अलग जगह पर। तो हम समझते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका, राइट? आर यू रेडी? अच्छा, अभी सर ने पूछा क्रिप्टो के बारे में, रियली में किसको पता है देवा सर को छोड़ के? किसको किसको क्रिप्टो के बारे में पता है? प्ले करेंगे। 2 शख्सियत, 3 शख्सियत, ओके, 4 और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बाद, ओके ओके, बहुत अच्छा लगेगा। क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। पहले समझते हैं एक्चुअल में क्रिप्टो है क्या। मैं इंट्रोडक्शन से लेकर चलूंगा। 1 घंटे का सेशंस मेरा रहेगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा जो 2 साल में हमने 5-5 लाख रुपए खर्च करके सीखे हैं, मैं 2 साल में देने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको व्यू मिलेगा। एक्चुअली में क्रिप्टो को आज अगर हम नहीं समझे तो हम कितना पीछे रहेंगे, पहले इसको समझना जरूरी है। क्रिप्टो इज योर फ्यूचर एंड ऑल्सो प्रेजेंट। जो क्रिप्टो को नहीं समझता है, नहीं जानता है, या बोलता है कि मुझे नहीं पता, तो समझ लो आपकी जिंदगी में कभी पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि पैसा ही क्रिप्टो है, मोर पावरफुल देन मनी। कैसे? छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। आज आपके पास नोट नहीं, यूपीआई है, राइट और रॉन्ग? हेलो, अगर यूपीआई आपके जीवन से अभी चला जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आज दुकानें भी यूपीआई से चल रही है, ठेला भी यूपीआई से चल रहा है। आज आपके 80% ट्रांजैक्शंस यूपीआई से होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। यस और नो? तो यूपीआई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ा। हेलो, यस और नो? इसके पहले आपने एक्सेप्ट किया था एटीएम, इसके पहले नोट, उसके पहले आपने मुद्रा, और उसके पहले आपने, जब मुद्रा नहीं था तो हम मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो यूज करते थे वो क्या यूज करते थे? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, राइट? तो ये क्रिप्टो इज नथिंग, क्रिप्टो इज जस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट्स इवोल्यूशंस ऑफ मनी। जिस तरह से पैसे का रूप हर समय बदला है लोगों की जरूरत और यूजेस के लिए, हमने बार्टर सिस्टम से, जब चावल के बदले गेहूं बदलता था इंसान, तो जो प्रैक्टिकल समस्या है कि चावल के बदले हम कैसे खरीदें चप्पल, कैसे खरीदें गाय, राइट? तो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, एक मानक वस्तु, राइट? कॉइन आया। उसके बाद उसका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हुआ और क्या आया? नोट। ताकि मुद्रा में जो प्रॉब्लम थे कि हर जगह इतना सारा लेकर जाना, कटांकन, बहुत सारी असुविधाएं थी, तो उसको इजी करने के लिए क्या आया? नोट आया। फिर नोट को और इजी करने के लिए, क्योंकि बैंक में लोग लाइन लगते थे, आपको पता होगा, मुझे भी पता था, मैं सिक्का कर था 2005 में। मुझे पता है हमारे जो गुरुजी थे, मेरे हेडमास्टर थे, वो भेजते थे, जा मध्याह्न भोजन का पैसा
बैंक से निकाल के लाना, और मैं जाकर पूरा दिन पढ़ाई बर्बाद होता था मेरा। तो ये चीजें को फेस करते थे। तो उसका सॉल्यूशन जब इंटरनेट का दुनिया आया तो हमने क्या लिया, एटीएम के रूप में आया कि एक कार्ड में आप सब कुछ कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। उसके बाद एटीएम में समस्या थी, हर व्यक्ति आज मशीन नहीं लगा सकता है, स्वैप मशीन, तो छोटे ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं थे। तो उसकी जगह जो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ ट्रांजैक्शन जो आया हमारे सामने वो यूपीआई था, राइट। तो क्या इससे हम दूर जा सकते हैं कि मैं यूपीआई यूज नहीं करूंगा, मैं एटीएम यूज नहीं करूंगा उस समय पर? क्या पॉसिबल है? आपको करना पड़ा? करना पड़ा? क्या एटीएम में स्कैम नहीं हुए? क्या यूपीआई में स्कैम नहीं होते? आज भी होते हैं, राइट। तो लोगों को तो यूज ही नहीं करना चाहिए। अरे भाई बड़ा स्कैम है यार, मैं नोट में ही काम करूंगा, और पान ठेला खोल के दिखा दे वो, ठीक है। वो बोले मैं यूपीआई यूज नहीं करूंगा और ठेला में खाली कैश लूंगा, चलेगा? नुकसान होगा सर। क्यों? सारे ग्राहक उधर भाग जाएंगे दूसरी जगह, राइट और रॉन्ग। तो ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। आज उसी यूपीआई में बहुत सारी समस्याएं, जैसे डेली ट्रांजैक्शन 20 टाइम से ज्यादा नहीं होता है, राइट और रॉन्ग। मंथली ट्रांजैक्शन 200 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको डेली करना है तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टोटली यस बैन नहीं कर सकते। तो आज इस समय की जरूरत है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको चाहिए, क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बाहर रहता ही रहता है, राइट। आज आपको लाखों से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है। आज तो कॉमन इंसान 1 लाख रुपए खर्च कर देता है दिन में। आज आपको 220 से ज्यादा पर ट्रांजैक्शन की जरूरत है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और सबसे बड़ी बात, जब जरूरत हो आप पैसा भेजोगे, पता तो चला 50,000 आपने भेजा, पैसा इधर भी कट गया उधर भी नहीं गया। कितने लोगों के साथ हुआ है? पैसा इधर से कट गया उधर नहीं पहुंचा, फिर आप फोन कर रहे हो तो बोल रहा है कि